सो गाइज यार अभी हम लोग अब आगे बढ़ेंगे CSS के इस ट्यूटोरियल में। तो मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्शन अभी डाला था एंड इसके बाद अब अगली वीडियो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं CSS की। तो चलिए देखते हैं अभी CSS में आगे हम लोग और क्या देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं एक फ़ोल्डर में हूँ अपना, जहाँ पे मैं ये सब बनाऊँगा। एंड इससे पहले मैं यहाँ पे एक और फोल्डर बनाऊँगा HTML के नाम से एंड HTML। उसके बाद मैं एक और फोल्डर बनाऊंगा CSS के नाम से, और एक और फोल्डर मैं एसेट्स के नाम से बना देता हूं, जो कि काम ही आएगा मेरे को। तो मैं एसेट्स ऐसे, चलो एक काम करता हूं, इन लोगों को मैं छोटा कर देता हूं सबको। एसेट्स, इस HTML को भी मैं इस तरह से, और अब इस फोल्डर को हम लोग VS कोड एडिटर में खोल लेते हैं। आप भी कहीं कि HTML से इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको भी दिखे। सबसे पहले तो हम एक HTML का फोल्डर में, इस HTML के फोल्डर में यहाँ से हम HTML एक फ़ाइल बनाते हैं। तो index.html हम लोग ऐसे सेव करेंगे। एंड सबसे पहले मैं एमिट की मदद से, यहाँ पे मैंने एमिट की मदद से ये अपना HTML का एक कोड, बॉयलर प्लेट कोड जिसको बोलते हैं, वो लिख लिया है। ठीक है, तो अभी मैं इसको सेव करके अगर ओपन विथ लाइव सर्वर करूँ तो देखते हैं अपन कैसा चलता है हमारा लाइव सर्वर पे। अभी तो कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसकी टेस्टिंग के लिए कुछ यहाँ पे लिख लेते हैं अपना। तो लेट मी चेक, अभी यहाँ से हम लोग लिखेंगे इसके बॉडी में कुछ एक हेडिंग या फिर पैराग्राफ वगैरह लगा के देखते हैं। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लगाऊंगा, इसमें लिखूँगा लोरियम एंड दिस इज, सेव करूँगा। और चलिए, तो यहाँ पे हमारा आ रहा है। ठीक है, तो इसको मैं 100% कर देता हूँ एंड अभी ये सही है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो कोड है इसको बंद करते हैं पहले। और ये जो हमारा कोड है HTML का, हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम CSS को देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे, CSS को हम लोग लिखेंगे कैसे। मान लो इसके, मैंने तो आपको पहले बता दिया CSS होता क्या है, कलर चेंज करना, मतलब स्टाइलिंग करना। इसका CSS होता है इंट्रोडक्शन वीडियो, आप फर्स्ट वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा। एंड इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो देखिए 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है कि आप इस लाइन में CSS जोड़ दीजिए, स्टाइल, ये टैग लिखिए और इसको कलर मतलब आपको रेड करना है। तो ठीक है, हमने यहाँ पर रेड किया और इसको सेव कर दिया Ctrl+S से। एंड अगेन मैं जब इसको खोलूँगा तो ये देखो कलर हमारा रेड हो गया। ठीक है, तो एक ये तरीका है, इसको बोलते हैं इनलाइन CSS। इसको क्या बोलते हैं, इनलाइन CSS। इट मीन्स कि एक ही आप जो यूज कर रहे हो टैग्स, उसी के लाइन में आप CSS लिख दे रहे हो, तो इसको बोलते हैं इनलाइन CSS। देन इसके बाद एक और तरीका है, और तरीके हैं, मतलब फिर भी मैं पहले इसको और आपको देख को बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक और CSS अप्लाई करना है, फॉन्ट साइज अगर हम कर दें 36 पिक्सल एंड लेट्स सी, फिर से सेव कर दें तो क्या होता है, तो इसका फॉन्ट का साइज़ 36 पिक्सल हो गया। ठीक है, तो ये हमारा होता है इनलाइन CSS। और इसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो क्या होगा कि इसमें ऑन पेज CSS, देखो अब पेज में, इस HTML पेज में कैसे लिखते हैं CSS। ठीक है, ये तो हमारा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हेडर के अंदर आएंगे, इस हेडर जो आपको दिख रहा है, इस हेड टैग, और यहाँ पे हम एक टैग अप्लाई करेंगे स्टाइल। ठीक है, और इस स्टाइल के अंदर हम लोग ये लिख देंगे जैसे पैराग्राफ, इसको करली ब्रेसेस लगाएंगे और इस सेलेक्टर पैराग्राफ को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे सेलेक्टर की मदद से। अभी मैं बताऊँगा आपको। तो जैसे P4 पैराग्राफ, ठीक है, और करली ब्रेसेस देखिए मैंने लिखा यहाँ पे फॉन्ट साइज़, मान लो यहाँ से हमने किया 28 पिक्सल। ठीक है, और इसको पहले मैं मिटा देता हूँ इतना दूर ताकि आपको पता चले उसका इफेक्ट। तो ये हमारा हट जाएगा। और कलर हम कैसा करेंगे, ग्रीन। ठीक है, तो अब ये ग्रीन होना चाहिए। देखते हैं, सेव करके वापस से सेव करेंगे और फिर से यहाँ पे जाएंगे। ये देखिए हमारा कलर जो है वो ग्रीन हो गया और फॉन्ट का साइज हमारा 28 पिक्सल हो गया। तो ये होता है ऑन पेज CSS, मतलब पेज पर CSS लिखना, और ये होता है आपका इनलाइन CSS। तो आप ये 2 तरीके से लिख सकते हैं ऐसे। तीसरा जो सबसे बेस्ट तरीका है, मतलब देखो ऐसा नहीं कि ये भी यूज होता है वो भी यूज होता है, वो आपके काम के ऊपर डिपेंड होता है। मान लो आपको सिर्फ 1-2 चीज़ें लगानी है CSS में, थोड़ा 5, 10, 8 ऐसे इतने यूज करना है, बस इतना सा काम है, तो आप इनलाइन यूज कर लो, आप ऑन पेज CSS यूज कर लो। लेकिन बहुत ज़्यादा जब कोड हो जाएगा, बहुत सारा जब कोड हो जाएगा आपका, तो उस कोड को मैनेजमेंट करने में प्रॉब्लम आएगी। आपको कोड की फ्लेक्सिबिलिटी, रीडेबिलिटी, स्केलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग अलग लिखते हैं
समझ रहे हैं, मतलब ताकि हमको दिक्कत ना हो। मान लो 1000 कोड हमने लिख दिया 1000 लाइन का, और उसमें 200 लाइन का CSS है, तो हम उसको अलग कर देंगे। अब 1000 कोड में 4-5 लाइन हमको CSS लिखना है, 20 लाइन CSS लिखना है, तो हम अलग पेज पे क्यों ले जाएं, है ना, इसी में लिख देंगे। तो ये कोड को मेंटेन करने के लिए हमारा अच्छा होता है कि हम एक्सटर्नल CSS यूज करें। और उसको कैसे यूज करते हैं, अभी देखो कैसे यूज करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इनको पहले तो हटाऊँगा ये ऑन पेज CSS को, और इसी हेड में मैं लिखूँगा लिंक, ठीक है। और इस लिंक को एंटर लिखूँगा, मतलब ये कोड आपको लिखना है, आप पर्सनली टाइप कर सकते हैं खुद से। और लिंक रिलेशन स्टाइल सीट href इक्वल टू, मैं इसके बाहर जाऊँगा, इस डायरेक्टरी के बाहर, मतलब इस फोल्डर के बाहर। तो उसके लिए मैं एक डबल डॉट यूज करूँगा एंड स्लैश दूंगा, और मैं बाहर चला गया। और उसके बाद हम CSS में अपना स्टाइलिंग लिखेंगे, और CSS, और हम यहाँ पे style.css नाम का एक फ़ाइल बना लेंगे और सेव कर देंगे। और यहाँ पे भी मैं एक और चीज़ यूज़ करूँगा। ओके चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक ये लिंक कोड जैसे ही मैं लिखूँगा तो आपको ये कोड लिखना है, और टाइप इक्वल टू टेक्स्ट चला CSS लिख के href, यहाँ पे जो भी आप लिखोगे इस href में, तो ये आपको पता है कि लिंक कर देता है href हाइपर लिंक। एंड इसके बाद जो इसमें क्या हम लोग ऐड कर रहे हैं, CSS के अंदर style.css का एक फ़ाइल। तो उस फोल्डर को हम यहाँ से अपने VS कोड एडिटर में खोल लेंगे सबसे पहले इस CSS में। और यहाँ पे हमारा कोई फाइल नहीं है अभी, तो हम यहाँ से एक फ़ाइल जनरेट करेंगे, और क्या नाम दिया था हमने, style.css। और ये नाम जैसे ही हम दे के एंटर करेंगे तो हमारा एक CSS का फाइल बन जाएगा। अब देखो, अभी इसको हम सेव करेंगे तो अभी कुछ काम नहीं करेगा, जो जैसे था ब्लैंक वैसे आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अब यहाँ से हमने लिख लिया है, और उसके बाद मेरे को करना क्या होगा कि इतना करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसमें हमको CSS अब अप्लाई करना है। तो मैं इस style.css में जाऊँगा, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे सेलेक्टर्स सबसे पहले, ठीक है। हमने यहाँ पे तो लगा दिया, अब हम लोग सेलेक्टर्स पढ़ेंगे। सेलेक्टर्स आखिर होते क्या हैं, हम लोग सेलेक्टर्स सबसे पहले देखेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे सेलेक्टर्स दिखा रहा हूँ। ये मैंने क्या किया यार, ये देखो, ये कमेंट मैंने किया है, ठीक है। और कमेंट कैसे करते हैं, कमेंट करने के लिए आपको किसी भी चीज़ को आपको या तो ये वाला यूज़ कर लो 2 स्लैश, या तो मल्टी लाइन कमेंट के लिए हम लोग ये यूज करते हैं स्लैश और ये स्टार, और स्टार स्लैश से हम लोग क्लोज कर देते हैं। अब इसके बीच आप जो भी चीज़ें लिखोगे ये कमेंट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये CSS पर नहीं आएगा, बस आपका यूज के लिए ये चीज़ रहेंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये ज़्यादा प्रेफर करता हूँ एक्चुअली। तो मैं यहाँ पे सेलेक्टर्स मैंने यहाँ पे दे दिया है, और हम लोग सेलेक्टर्स पढ़ेंगे। तो देखो, सेलेक्टर्स CSS में क्या होता है कि HTML एलिमेंट को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। मीन्स मान लो किसी का कलर चेंज करना है, जैसे घर में पेंट होती है, तो कि कौन से दीवार का पेंट करना है, कौन से दीवार को किस कलर से पेंट करना है, ये सब होता है ना। तो आप चूज करते हो कि हाँ, मेरे आगे फ्रंट, मेरे सामने वाले दीवार को पीला कलर देना है, मेरे पीछे वाले दीवार को लाल कलर देना है। तो आप चूज करते हो ना, आखिर खुद से एक बार सेलेक्ट करते हो, सोचते हो कि हाँ, इसको, इस दीवार को मुझे लाल कलर से रंगना है। तो सेम चीज़ यहाँ पे होती है कि आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा ना पहले, कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसी को हमको वो करना है, कलर चेंज करना है या फॉन्ट साइज़ बढ़ाना है। मान लो मैंने यहाँ पे 2 चीज़ें कर दी, ठीक है। यहाँ से मैंने एक और यहाँ पे लिख दिया, ठीक। अब यहाँ पे 2 लाइन आ गया, 2 पैराग्राफ आ गया। तो क्या होगा, अब आपको चूज करना पड़ेगा कि हम इसको कलर करना चाहते हैं ब्लू से, इसको रेड से करना चाहते हैं। तो वो सब कैसे होगा, तो आपको सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्टर्स यही यूज होता है कि आप किस एलिमेंट पे, कौन से HTML एलिमेंट पे आप कौन से कलर यूज करना चाहते हैं, मतलब कैसे आप सेलेक्ट कीजिएगा, कैसे क्या अपना HTML लगाइएगा, CSS लगाइएगा, उसके लिए सेलेक्टर्स का यूज करते हैं। और सबसे पहले हम सेलेक्टर्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें पढ़ेंगे ID, ठीक है। ये ID क्या होता है, ठीक है। देखिए, अभी हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, और मैं क्या करूँगा इसमें, ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को सबसे पहले मैं सेलेक्ट करूँगा एक एलिमेंट के नाम से। तो सबसे पहला सेलेक्टर तो हमारा ये एलिमेंट के नाम से हो गया, हमने पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया। और इस पैराग्राफ में हम करली ब्रेसेस लगाएंगे, फिर ऐसे 2 ठो, और करली ब्रेसेस लगा के यहाँ पे हम लिखेंगे कलर। इसका कलर अभी देखो, अभी डिफ़ॉल्ट कलर इसका क्या है, ब्लैक, ठीक है। और इस कलर को हम क्या करेंगे, रेड, ठीक है। और फॉन्ट साइज हम लोग कर देंगे 26 पिक्सल, ठीक है। और सेव करते हैं, देखते हैं रेड और 26 पिक्सल आता है कि नहीं। अब देखो, ये दोनों हमारा चेंज हो गया, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे एक ये जो आ रहा है, वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम, दैट स्लैश,
फिर यहाँ पे एक स्लैश आ रहा है, उसको हमको ख़त्म करना है, ये टाइटल वाला स्लैश। चलो अब सही, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा ये अभी ऐसा दिख रहा है। तो ये क्या किया कि पूरे पैराग्राफ को इसने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और उसके कलर को और उसके फॉन्ट साइज को चेंज कर दिया। बट अगर आपको सिर्फ इस पैराग्राफ को करना है तो सपोज इसको हमने दे दिया पैरा 1, ठीक है, इसको हमने क्या दे दिया, पैरा 2, सही है। और इसके बाद हम लोग सेव करते हैं, ठीक है। अब मान लो पैराग्राफ 1 को आपको दूसरे कलर से चेंज करना है, उसके फॉन्ट साइज कुछ और रखना है, इसको कुछ और रखना है, ठीक है। तो अब वेबसाइट कैसे बनती है वही मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो कैसे डिजाइनिंग होती है। तो ये क्या होगा कि हमको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, कोई एक पैराग्राफ का कलर हमको चेंज करना है, तो वहीं पे हम आईडी वगैरह का यूज़ करते हैं, आईडी का क्लास का यूज़ करते हैं। अब ये आईडी क्या होता है, तो देखो सिंपल सी चीज़ें, आईडी क्या होता है मैं आपको अभी बताता हूँ। आईडी MS पेंट, ओके। तो सपोज कीजिए कि आप स्कूल में हैं, ठीक है, और स्कूल में क्या होता है, यहाँ पे मान लो एक क्लास है, ठीक है, 2 क्लास है, मान लेते हैं 2 क्लास है, ठीक है। अब इस क्लास में ढेर सारे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, छोटे छोटे मान लो यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये इतने सारे जो भी मैं ये सर्कल जो बना रहा हूँ ये सब स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, मान के चलते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, स्टूडेंट्स हैं, दीज आर ऑल स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन ए क्लास, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि मान लो एक ही नाम का कोई 2 व्यक्ति हो सकता है, 2 स्टूडेंट हो सकता है। मान लो मेरा नाम अंकित है तो अंकित के नाम से 2 स्टूडेंट्स हो सकते हैं एक ही क्लास में, ठीक है। तो प्रिंसिपल ने बुलाया कि जाओ अंकित को बुला के ले आओ। अब जो भी प्यून है या फिर जो भी काम करते हैं वहाँ स्टाफ, वो गए, बोलते हैं अंकित को प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं, ठीक है, या विनोद लेके चलते हैं ना यार, मजा आएगा। हाँ, तो विनोद को मान लो बुला रहे हैं, ठीक है। अब 2 विनोद पढ़ रहा है एक साथ, तो विनोद को बुला रहे, बोले कि जाओ जाइए आप विनोद को हमारे ऑफिस में भेज दीजिए, और 2 विनोद हैं एक ही क्लास में। तो उन्हें बोलेंगे, वो जाके बोलेंगे उनको कि सर विनोद को ऑफिस में बुला रहे हैं। तो अब विनोद, टीचर भी कंफ्यूज हो जाएगा कौन से विनोद के भेजूँ मैं, तो वो बोलेंगे कि जाओ रोल नंबर पूछ के आओ, कौन से रोल नंबर वाले विनोद को, यहाँ तो 2 विनोद हैं। तो सेम चीज़ यहीं पे होती है, आपको यहाँ पे सेम चीज़ दिख रहा होगा कि यहाँ पे 2 विनोद, जैसे 2 विनोद क्लास में थे तो यहाँ पे 2 पैराग्राफ है सेम नाम से, पी, है ना। तो अब हम लोग इसको एक आईडी प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है, आईडी, और उस आईडी के थ्रू उसको हम एक्सेस कर लेंगे। जैसे वहाँ पे रोल नंबर होता था कि रोल नंबर 2 वाले विनोद को भेजो, रोल नंबर 1 वाले विनोद को भेजो, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक आईडी बना देंगे रोल नंबर के नाम से, जैसे रोल नंबर का काम करेगा वो, उसके हिसाब से हम इसको एक्सेस करेंगे, ठीक है, समझ गए आप। तो रोल नंबर का काम हमारा यहाँ पे आईडी कर रहा है, तो सिंपल आईडी लिखेंगे, इक्वल देंगे, और इस कोटेशन मार्क के अंदर हम यहाँ पे आईडी लिख देंगे, और आईडी में अपना कुछ भी नाम लिख सकते हैं, XYZ, हाथी, विनोद, कुछ भी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे विनोद लिख दूँ तो ये विनोद पैराग्राफ, विनोद वाला पैराग्राफ हो गया। और उसके बाद यहाँ पे एक्सेस करना होगा तो हमको यहाँ पे चेंज करना होगा। अभी मैं लिखने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, देखो कुछ नहीं हो रहा है सेव करने से। अब यहाँ पे एक्सेस करना होगा तो मैं क्या करूँगा, हैश लगाऊंगा P के साथ, और यहाँ पे मैं विनोद लिख दूंगा, और ये विनोद वाले पैराग्राफ को चेंज कर देगा और एक को छोड़ देगा, देखो, है ना, ये देख लिए। और इसको मान लो मैंने इसको अलग दे दिया फिर से आईडी, ये पैराग्राफ है हमारा, आईडी स्पेस देके इक्वल टू, यहाँ पे हमने आईडी दिया विनोद जी 2, ठीक है, विनोद 2। और इस विनोद 2 को अब हम यहाँ पे एक्सेस कर लेंगे फिर से, P लिखेंगे, हैश लिखेंगे, आईडी का नाम लिखेंगे, मेक श्योर कि आईडी का नाम आपका सेम होना चाहिए, करली ब्रेसेज, और कलर ब्लू, एंड कलर ब्लू विनोद, एंड फॉन्ट साइज 28, उससे थोड़ा सा बड़ा, और सेव करते हैं। देखते हैं, दोनों का 2 कलर होना चाहिए। और अभी प्रॉब्लम है, तो क्या प्रॉब्लम है कि सॉरी, ये विनोद 2 हमने नहीं लिखा, और विनोद 2 लिखूंगा। अब देखो दोनों का आ गया हमारा, समझ गए। तो ऐसे आईडी काम कर दिया यार, समझ रहा है, ये होता है आईडी। और द बेस्ट पार्ट इज़
आपको कैसे यूज करना चाहिए, एक्सटर्नल CSS यूज करना चाहिए ताकि आप अच्छे से कोड की रीडेबिलिटी को, फ्लेक्सिबिलिटी को, स्केलेबिलिटी को मेंटेन कर सको। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे क्लास की, ठीक है। अब वो क्लास क्या होता है वो देखो। अब मान लो स्कूल्स हैं, जैसे मैंने बताया कि स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई एक क्लास तो होगा नहीं, ढेर सारा क्लास होगा। मान लो ये स्कूल है, इस स्कूल के अंदर क्लास है, 2 ठो क्लास है। अब इन दोनों क्लास को पेंट करवाना है आपको रेड कलर से, ठीक है। तो आप रेड कलर और पेंटर रेड कलर का पेंट और पेंटर बुलवा के आप इसको करवा दोगे दोनों क्लास को। तो मैं क्या करूँगा यार, यहाँ पे क्लास बनाऊँगा, ठीक है। मेरे को भी क्या करना है, इसके जो बैकग्राउंड कलर है, दोनों को बैकग्राउंड कलर को हमको ब्लैक कर देना है या ग्रीन कर देना है, मान के चलो, ठीक है। हमको ग्रीन करना है इन दोनों के बैकग्राउंड के कलर को, ठीक। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे क्लास लूँगा। अब ये देखो क्लास कैसे काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले तो क्लास को एक्सेस कैसे करते हैं, डॉट से, ठीक है, डॉट से। तो मैं यहाँ पे HTML में क्लास लिखूँगा। देखो क्लास कैसे काम करता है, क्लास जैसे ID बना है उसी तरह से क्लास, ठीक है। ये मैंने लिखूँगा यहाँ पे कुछ भी लिख दो, कुछ भी आप लिख सकते हो क्लास का नाम, ठीक है। तो लिख दो यहाँ पे पैराग्राफ, ठीक, मतलब दोनों पैराग्राफ है, ठीक है। और इसको सेव करेंगे। और क्लास को एक्सेस कैसे करते हैं, ID को हैश लगा के, और क्लास को हम लोग डॉट लगा के एक्सेस करते हैं। और यहाँ पे हम लिखेंगे पैराग्राफ, जो क्लास का हमारा नाम था, करली ब्रेसेस के अंदर आएंगे। और बैकग्राउंड कलर इसका एक प्रॉपर्टी होता है, और यहाँ पे हम वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे ग्रीन, ठीक है। और सेव कर देंगे। और जैसे सेव करेंगे ये देखो हमारा क्लास से ये चेंज हो गया। अब आप बात करोगे क्लास का क्या फ़ायदा, जब ID से हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। तो ये बात सुनो, देखो क्लास क्या होता है, आप एक बार कोड लिख के रीयूज कर सकते हो, दोबारा वो कोड लिखने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगा, देखो अभी करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने ये लिखा बैकग्राउंड कलर ग्रीन, और इसी क्लास को, सब ये दोनों पैराग्राफ है, इसको हमको यूज करना है इसमें भी, इस पैराग्राफ 2 में भी। कैसे करूँगा, ये देखो HTML, ये जो क्लास मैंने लिखा इस क्लास को यहाँ से कॉपी करूँगा, और इस क्लास में मैं इस पैराग्राफ में इस क्लास को पेस्ट कर दूँगा। दोनों का क्लास सेम हो गया। और यहाँ पे अब क्या होगा, ये देखो दोनों की बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो गई एक ही बार में। यहाँ पे वही कोड है, सेम इतना ही लिखना पड़ा। लेकिन अगर मैं ID के थ्रू करता तो चलो मिटा के देख दो, इसको क्लास को छोड़ दो। अब ये इसका बैकग्राउंड नल हो जाएगा 0, और ये ऐसा हमारा हो गया है वाइट। अब हम इसके बैकग्राउंड को चेंज करते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर मैं रखूँगा इस बार ब्लैक, ठीक है। और सेव करते हैं। ये देखो सिर्फ इसका चेंज हुआ है ना, इसका चेंज नहीं हुआ। अब अगर इसको भी हमको चेंज करना है तो विनोद 2 वाले को, इसका भी बैकग्राउंड कलर हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ब्लैक, तब जाके यहाँ से हमारा ब्लैक होगा, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक, अब ये ब्लैक हुआ। लेकिन यार क्यों हम लिखें, जब हमारा एक लाइन से काम हो जा रहा है तो हम 2 बार कोड क्यों लिखना, है ना। और ये जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आप बनाओगे, वेबसाइट बनाओगे, तो आपको बहुत यूजफुल होगी क्लास और ID। तो क्लास और ID से हम लोग क्लास और ID से हम लोग सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्टर्स बोलते हैं इनको, क्लास और ID को। यहाँ पे हम मिटा देंगे इसको, हम बोलेंगे नहीं भैया मेरा क्लास ठीक था, एक ही बार हम लोग यूज किए और एक बार कोड लिखे और हमारा सारा काम हो रहा था। तो डॉट पैराग्राफ, ठीक है। और इस पैराग्राफ में हम लिख देंगे बैकग्राउंड कलर इक्वल टू थोड़ा सा ये जो भी आ रहा है हमारा वो ले लिए। और उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़, हम इस फ़ॉन्ट साइज़ को नॉर्मल बना देते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे 24 पिक्सल, ठीक है। अब ये दोनों जहाँ जहाँ ये क्लास आप अप्लाई करोगे वहाँ वहाँ इनका जो साइज़ है वो 24 पिक्सल हो जाएगा। और हम इसको कमेंट कर देंगे, समझ गए। और ये कमेंट करने के बाद इसको सेव करते हैं एंड चलते हैं, देखते हैं। ये देखो सेम कलर, सेम हमारा जो है फॉन्ट का साइज चेंज हो गया। तो ये होता है ID एंड क्लासेस इन CSS, इसको बोलते हैं सेलेक्टर्स, ठीक है। समझ गए आप, इतना चीज़ें आज जान लीजिए। एंड तो अब आगे की ट्यूटोरियल्स अगले वीडियो में, तो मैं आपको एक छोटा सा बस प्रोजेक्ट टाइप का असाइनमेंट टाइप का देना चाहता हूँ कि आप एक अच्छा सा बैकग्राउंड बनाएं और उस पर HTML हेडिंग वगैरह लिखें। उसके बाद आप जो है यहाँ पे कुछ लिखें। मैं एक लाइन और इसमें जोड़ दूँगा कि इस बॉडी में सबसे पहले H2 लगाऊंगा, यहाँ पे लिखूँगा वेलकम टू वेब डेवलपमेंट
बूट कैंप, ठीक है। सेव, देखता हूँ ये हमारा आ गया, वेलकम टू वेब डेवलपमेंट बूट कैंप। इसको सेव कर देंगे, ये हमारा है। तो आप समझ गए कैसे हमारा आईडी और क्लास काम करता है, इनलाइन सीएसएस कैसे लिखते हैं और एक्सटर्नल कैसे लिखते हैं, और इन पेज ऑन पेज या बोलो कि जो भी हमारा कैसे लिखते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी तरह से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बने रहिए और सीखते रहिए कोडिंग, और शेयर कीजिए, ज़रूर शेयर कर दो, क्योंकि यार शेयर करोगे तो अच्छा होता है। आप सीख रहे हो, लोगों को भी सिखा रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है यार। शेयर करना चाहिए, नॉलेज शेयर करने से और ज़्यादा बढ़ता है। तो आप करो अच्छे से, एंड आई होप आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप ज़रूर आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं सबको हर्ट दूंगा एक कमेंट में। थैंक यू, बाय बाय।